सो गाइस, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से कस्बे की, जहां पर एक परिवार बहुत ही खुशहाल रहता है। अचानक एक दिन वह डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को निमंत्रण में जाना है। तभी एक परिवार में एक 17 साल की मासूम लड़की भी होती है। तब वह मना करती है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, बट यहाँ पर उसके मम्मी पापा और उसकी सिस्टर उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हैं निमंत्रण में जाने के लिए, बट वो रेडी नहीं होती है। इसके बाद फिर वह लोग उसे अकेला ही घर पर छोड़ करके चले जाते हैं। अगले ही दिन जैसे वह लौट करके आते हैं, तब वह देखते हैं कि उनकी एक छोटी सी वही 17 साल की मासूम बच्ची और कुछ इस प्रकार बिस्तर पर लेटी हुई है, जिसके तन पर एक भी वस्त्र नहीं है और उसकी सांसें भी थम चुकी हैं। तो दरअसल दोस्तों, आखिरकार उनके जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था? क्या सच में वह बच्ची मासूम सी दिखने वाली मासूम थी, या उसकी किसी एक गलती के कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, या फिर क्या है इसका पीछे का राज? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बट इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो पर आ चुके हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई नई स्टोरी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, ये 100% सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक राधा नाम की लड़की होती है और उसके मम्मी पापा और उसके सिस्टर, ये 4 लोग अपने घर पर बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रह रहे होते हैं। तभी अचानक से 13 दिसंबर 2024 को उनको कहीं एक जगह अपने रिलेशन में निमंत्रण में जाना होता है। तभी वह सारे लोग रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर लड़की को भी कहते हैं, राधा को भी, कि चलो तुम भी रेडी हो जाओ। बट यहाँ पर राधा जो होती है वह पहले से ही एक लड़के से प्यार कर रही होती है, जो कि वहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहता था। और उससे मिलने के चक्कर में राधा जो होती है वह वहाँ पर निमंत्रण में जाना नहीं चाहती है और वो अपने घर वालों को साफ साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी। बट यहाँ पर उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा और उसके सिस्टर बहुत ही ज़्यादा उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि बे हम तुमको अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते हैं, हम तुम्हें साथ में लेकर ही जाएंगे। बट दोस्तों, यहाँ पर उसकी जिद की आगे फिर किसी की नहीं चलती है। तभी उनके मम्मी पापा जो होते हैं वह अपने ही रिश्तेदार की एक 5 साल की बच्ची को भी उसके पास छोड़ जाते हैं और उन्हें छोड़ने के बाद वह निमंत्रण में चले जाते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर वह जो लड़की है वह जैसे ही उनके मम्मी पापा अगले दिन आते हैं, तब वह देखते हैं कि उसकी जो बेटी है वह बिस्तर पर लेटी हुई है, जो कि बिना कपड़ों के है और उसकी सांसें जो है वो थम चुकी हैं। तभी उसके घर वाले जो है वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ को सुनकर के वहाँ पर पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। सारे लोग जब ये नज़ारा देखते हैं तब वह भी और यह सब नज़ारा देख कर के उनमें से किसी एक व्यक्ति पुलिस को कंप्लेन कर दी जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जैसे ही लाश को अपने हिरासत में लेती है और लेने के बाद लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और वहाँ पर स्पेशल टीम बुलाई जाती है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एक किसी अकेली लड़की को घर में रात कर छोड़कर जाना और फिर सुबह आकर के देखना, और उसके दोस्तों लड़की के बदन पर एक भी खरोंच के निशान नहीं थे और उसके साथ नहीं लग रहा था कि किसी ने जोर जबरदस्ती किया हुआ है। इस वजह से वहाँ की जो पुलिस होती है वो हाई अलर्ट रहती है और पुलिस भी उस सच्चाई का राज जानना चाहती है, इसीलिए पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर जो भी घर में फ़ोन रखा रहता है, सबसे पहले उसका नंबर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस जो उस नंबर को ट्रेस करती है और पता करती है कि आखिरकार आखिरी बार किससे और कब बात हुई थी। तभी पुलिस को वहाँ पर एक नंबर मिलता है जो कि किसी केशव नाम के लड़के का होता है। और पुलिस जैसे उस लड़के का पता लगाती है तो वह लड़का वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर रह रहा होता है। पुलिस अचानक से उसके घर में जाकर के उसको धर दबोचती है और यहाँ पर केसों से पूछताछ शुरू हो जाती है। बट दोस्तों, यहाँ पर इंस्टेंट में आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जहाँ पर लड़की की लाश की बॉडी मिली थी, वहीं पर पुलिस को कुछ और क्लू मिले थे, जो कि कुछ नशीलों दवाइयों के जो कवर होते हैं वो वहाँ पर मिले थे, और जो सेक्सुअल टाइम पे जो मतलब यूज़ किया जाता जिससे प्रेगनेंसी ना हो, उसके भी कुछ पार्ट जो है वहाँ पर मिले हुए थे। इस वजह से पुलिस का शक जो है उस लड़के पर और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तभी वहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये लड़की जो है मरने के कुछ घंटे पहले ही सेक्स भी की थी, यानी किसी के साथ उसने संबंध भी बनाया था। जिस वजह से पुलिस को जो है कहीं ना कहीं एक सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी उसके अंदर, क्योंकि लड़की के बॉडी पर एक भी किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं मिला था जिससे कि किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती किया हो। तभी दोस्तों, यहाँ पर पुलिस जो उस लड़के के साथ सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने के दौरान वह जो लड़का होता है वह उगल देता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह कहता है कि 13 दिसंबर 2024 को जैसे इसके मम्मी पापा चले जाते निमंत्रण में, तभी लड़की मुझे 7 बजे कॉल करके बोलती है कि आज मेरे मम्मी पापा मेरे घर पर नहीं है
और तुम मुझसे मिलने आओ। और वही बताता है कि फिर मैं मिलने पहुंच गया और मैं साथ में एक नशीली दवाई भी लेकर के गया अपने खुद की एनर्जी पावर के लिए, जो कि लोग सेक्सुअल टाइम पर यूज करते हैं, जिससे शरीर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और उसने बताया कि मैंने सेफ्टी का भी यूज़ किया था। और इसके अलावा यहाँ पर वह जो लड़की थी, मैंने उसको सुबह 8 बजे ही सारे कपड़े उसके जो है उतरवा दिए थे। फिर इसके बाद मैंने उसको सुबह 3 बजे तक कपड़े नहीं पहनने दिए, जिस वजह से हम दोनों रात भर सेक्स करते रहे। और उसकी उम्र जो है 17 साल थी। और यहाँ पर वो लड़की जो है वो इतना ज़्यादा ठंड नहीं झेल पाई, जिस वजह से उस लड़की की जो है डेथ हो जाती है। और उसने बताया कि जैसे ही 2:30 से 2 बजे के बीच जैसे लड़की की ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी ठंड के कारण, मैंने उसको आग जला कर के गर्म करने का भी प्रयास किया, बट जब वह असफल रहा तब मैंने सोचा कि यहाँ से बचकर निकलना ही मेरे लिए बेटर है। और मैं उस लड़की को उसी हालात में छोड़ करके वहाँ से चला गया और आखिरकार उस लड़की की डेथ हो गई। तो दोस्तों इस दौरान लड़की जो 17 साल की होती है, इस वजह से वहाँ पर उसके ऊपर एक अलग ही मुकदमा दायर हो जाता है लड़के के ऊपर, और लड़का आज भी उम्र कैद की सज़ा जो जेल में काट रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग बता सकते हो कि इसमें जो है गलती लड़के की या लड़की की या फिर दोनों की है। तो दोस्तों इतनी बड़ी गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। और आप लोग देख सकते हो कि अगर हमारी एक छोटी सी भी गलती हमें किस मुकाम पर ले जा कर के फेंक सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल